नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। सबसे पहले जानते हैं प्रेरणा का अर्थ व उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में अंतर है। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना या स्टिमुलस को प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। हमारी हर एक प्रतिक्रिया या व्यवहार का कारण कोई ना कोई उत्तेजना अवश्य होती है। ये उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी। अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर और मोशन। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है, जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। इन अर्थ में बाह्य उत्तेजना को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए या व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता है। इस पर आधारित व्यवहार को देखकर केवल इसका अनुमान लगाया जा सकता है। प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। द क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन इज द क्वेश्चन ऑफ वाई। हम खाना क्यों खाते हैं, प्रेम क्यों करते हैं, धन क्यों चाहते हैं, काम क्यों करते हैं। इस प्रकार के सभी प्रश्नों का संबंध प्रेरणा से है। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। वहीं बिलियर, जॉन्स और सिम्पसन के अनुसार प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। मोटिवेशन is a process in which the learner's internal energy or need are directed towards various goal objects in his environment। वहीं एवरिन ने भी कहा कि प्रेरणा का अर्थ है सजीव प्रयास। यह कल्पना को क्रियाशील बनाती है। यह मानसिक शक्ति के गुप्त और अज्ञात स्रोतों को जागृत और प्रयुक्त करती है। यह हृदय को स्पंदित करती है। यह निश्चय, अभिलाषा और अभिप्राय को पूर्णतया मुक्त करती है।
यह बालक में कार्य करने, सफल होने और विजय पाने की इच्छा को प्रोत्साहित करती है। मोटिवेशन मीन्स vitalized effort. It fires the imagination, it arouses and taps hidden and undreamed of sources of intellectual energy. It impassions the heart, it releases the floodgates of determination, ambition and purpose. It inspires in the child the will to do, to achieve, to overcome. वहीं बिलियर जोन्स और सिम्पसन ने एक बार और कहा कि प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। वुडवर्थ ने भी इनसे मिलती जुलती परिभाषा और पीटी यंग ने भी इन्हीं के अनुसार मिलती जुलती परिभाषा दी कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने और उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग एक्शन, सस्टेनिंग द एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस एंड रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। इन सब परिभाषाओं का अगर विश्लेषण करें तो जो तथ्य निकल कर सामने आते हैं उसमें प्रेरणा मनोव्यवहारिक क्रिया है या किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। इससे किसी विशेष क्रिया करने का संकेत मिलता है। प्रेरणा द्वारा प्रसूत क्रिया लक्ष्य प्रगति तक रहती है। अब बात करते हैं प्रेरणा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। ये दो प्रकार की होती है, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। सबसे पहले जानते हैं सकारात्मक या पॉजिटिव मोटिवेशन। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन और स्थितियों का निर्माण करके बालक को सकारात्मक प्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन प्रदान करता है। इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। दूसरा है नकारात्मक प्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी प्रभाव के कारण करता है। इस कार्य को करने से उसे किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, प्रतिद्वंद्विता आदि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। बालकों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक और या आंतरिक प्रेरणा, पॉजिटिव मोटिवेशन का प्रयोग अधिक उत्तम समझा जाता है। इसका कारण यह है
कि नकारात्मक या बाह्य प्रेरणा नेगेटिव मोटिवेशन बालक की कार्य में अरुचि उत्पन्न कर सकती है, जिसके फलस्वरूप वह कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी अनुचित विधि का प्रयोग कर सकता है। यदि आंतरिक प्रेरणा प्रदान करके सफलता नहीं मिलती है तो बाह्य प्रेरणा का प्रयोग करने के बजाय और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। फिर भी शिक्षक का प्रयास यही होना चाहिए कि वह आंतरिक प्रेरणा का प्रयोग करके बालक को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसका कारण बताते हुए प्रेसी, रॉबिन्सन व हॉक्स ने लिखा है, नेगेटिव मोटिवेशन या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन is inferior to strict motivation as a learning device। अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा नकारात्मक प्रेरणा या नेगेटिव मोटिवेशन आंतरिक प्रेरणा पॉजिटिव मोटिवेशन से निम्नतर है। तो ये थे अभिप्रेरणा, जिसमें प्रेरणा का अर्थ, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन और प्रेरणा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। धन्यवाद।